स्वच्छ भारत मिशन। कई बार आप देखते हैं बड़े बड़े नेता सेलिब्रिटीज झाड़ू लेकर इस मिशन को बहुत प्रमोट करते हैं। लेकिन रिसेंटली एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन इंडेक्स जो 2022 में आई है, इसके हिसाब से 180 कंट्रीज में भारत को सबसे बॉटम पे रखा गया है। अब ये जो है ये कंट्रीज को रैंक करती है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस कितना है, एनवायरमेंटल हेल्थ कितनी, इकोसिस्टम की वाइटैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन क्योंकि कई सालों से भारत में है, इससे रिलेटेड चीज़ें हमें जान लेनी चाहिए। स्वच्छ भारत मिशन, जिसको क्लीन इंडिया मिशन भी कहा जाता है, ये कैंपेन है जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अक्टूबर 2014 को यहाँ पे इसको इनिशिएट किया था। नाउ प्राइमरीली इसका एम है कि ये ओपन डिफिकेशन जो होता है इसको एलिमिनेट करता है। ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इंप्रूव करने के लिए, क्लीननेस प्रमोट करने के लिए कंट्री में ये बहुत मास मूवमेंट है जो सीख करती है कि क्लीन इंडिया हो जाए 2019 तक। नाउ ये जो मिशन है ये सारे रूरल अर्बन एरियाज को कवर करता है। अर्बन कंपोनेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स देखती है, रूरल कंपोनेंट जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देखती है। लेकिन इसके कुछ फेजेस हैं, इसके फेजेस के बारे में बात करेंगे। पहला फेज जो है ये 2014 से 2019 के बीच में था। यहाँ पे इसमें 10 करोड़ से ज्यादा इंडिविजुअल हाउस होल्ड्स में टॉयलेट कंस्ट्रक्ट किए गए। सैनिटेशन कवरेज जो था वो 39% से लेकर के 100% हो गया 2019 में। ये यहाँ पर इसका एक चीज देखने को मिली थी। मोर ओवर लगभग 6 लाख से ज्यादा विलेजेस को ओडीएफ यहाँ घोषित कर दिया गया था। इसने इकोनॉमिक एनवायरमेंटल हेल्थ बेनिफिट्स में भी कंट्रीब्यूट किया। और यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो 6.2 है, जो सैनिटेशन हाइजीन है, ये 11 साल पहले ही हमने यहाँ अचीव कर लिया था इसके तहत। इसका फिर आता है सेकेंड फेज। सेकेंड फेज बेसिकली जो है वो 2020 से लेकर के 2024 तक का है। सॉलिड लिक्विड वेस्ट का सेफ मैनेजमेंट, ओडीएफ स्टेटस सस्टेनेबल रहे। इसका एम था कि ओडीएफ के जो यहाँ विलेजेस थे उनको ओडीएफ प्लस कर दिया जाए। अब ओडीएफ प्लस बेसिकली क्या होता है कि एक तो ओडीएफ स्टेटस होता है, उसके अलावा सॉलिड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट भी होता है, तो वो ओडीएफ प्लस हो जाता है। नाउ इसकी अचीवमेंट है कि 75% जितने भी विलेजेस हैं वो ओडीएफ प्लस स्टेटस में है। 14 स्टेट यूनियन टेरिटरीज हैं, उन्होंने 100% ओडीएफ प्लस स्टेटस जो है वो उनके यहाँ देखने को मिलता है। फेज थर्ड जो है ये यूनिवर्सल एक्सेस देगा सेफ सैनिटेशन, इंप्रूव सैनिटेशन वैल्यू के लिए। आने वाले साल 2025 से 2030 तक के लिए होगा। इसके कुछ की कंपोनेंट्स हैं। की कंपोनेंट्स की अगर मैं यहाँ बात करेंगे तो सबसे पहला आता है यहाँ हाउस होल्ड सैनिटेशन, कम्युनिटी सैनिटेशन, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, ये है। और भी कुछ कंपोनेंट्स है जैसे स्वच्छ विद्यालय अभियान है, ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है, इसने लॉन्च किया था ये। इसका ऑब्जेक्टिव था कि बॉयज और गर्ल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट्स हो, जितने भी सरकारी स्कूल्स होते हैं 1 साल के अंदर। राष्ट्रीय स्वच्छता कोष है, इस कोष को रखा गया ताकि ये जो इंडिविजुअल फिलैंथ्रोपिक कंट्रीब्यूशंस होते हैं या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो फंड्स होते हैं उनको यहाँ रखा गया अचीव करने के लिए क्लीन इंडिया या स्वच्छ भारत मिशन के ऑब्जेक्टिव्स को। देन गोवर्धन, ये ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज स्कीम जो है जिसको गोवर्धन भी कहा जाता है। नाउ ये लॉन्च की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने 2018 में, और इसका एम है फार्मर्स की इनकम को बढ़ाना रूरल एरियाज में, ताकि बायोडिग्रेडेबल जो प्रोसेस उनके यहाँ वेस्ट होता है उसको कंप्रेसिबल बायोगैस में कन्वर्ट किया जा सके। कुछ चैलेंजेस भी यहाँ फेस होते हैं। सबसे पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी का है। रिपोर्ट ये सजेस्ट करती है कि यहाँ पे जो टॉयलेट्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं स्वच्छ भारत अभियान के अंदर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बेकार है और कुछ ही साल चलते हैं। तो ये इफेक्टिवनेस जो है इनिशिएटिव की उस पर क्वेश्चन रेज करता है। सैनिटेशन फैसिलिटीज पे एक्सेस नहीं है, डिस्पाइट गवर्नमेंट का क्लेम है कि कम्युनिटीज जो स्लम्स में है या पेरी अर्बन एरियाज में है वहां अभी भी पब्लिक टॉयलेट की कमी है, सैनिटेशन चैलेंजेस हैं, क्लीन नहीं होती हैं वो, यहाँ वेस्ट ट्रीटमेंट की कमी है। टॉयलेट कंस्ट्रक्शन जो रूरल एरियाज में होता है ये वेस्ट ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है रूरल एरियाज में, खास करके इससे इम्प्रॉपर डिस्पोजल होता है, जो फीकल स्लज होता है, एनवायरमेंटल कंटामिनेशन भी हो जाता है। यहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट की इफेक्टिव जो है वो टेक्नोलॉजीज नहीं है, लार्ज कैपिटल इंटेंसिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज यहाँ पे नहीं है, तो इससे हेल्थ क्राइसिस बढ़ जाते हैं, एडिशनल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। प्राइवेटाइजेशन पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, ये जो आउटसोर्सिंग है सैनिटाइजेशन वर्क की प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को दे दिया जाता है। ऑफन ये कम्युनिटीज को, जो सब्जुगेटेड कम्युनिटीज होती हैं उनको यहाँ एम्प्लॉय करते हैं, इससे प्राइवेटाइजेशन हो जाता है पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का, और कास्ट डिस्क्रिमिनेशन भी देखने को मिलता है। ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी है, जो सैनिटेशन इंस्पेक्टर्स हैं या इनएडिक्वेसी खास करके रिक्रूटमेंट एफर्ट्स में है, ये बहुत ज़्यादा यहाँ देखी जाती है। मैनेजमेंट नहीं है सैनिटेशन प्रोग्राम का, खास करके लोकल लेवल पे। बिहेवियरल चेंज का प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फंडिंग की कमी है, मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन नहीं है। नाउ यहाँ पे स्ट्रैटेजीज हैं जो एड्रेस करती हैं इन चैलेंजेस को। अगर हम उनकी बात करेंगे तो
सबसे पहला यहाँ वनरेबल सेक्शंस पर यहाँ फोकस करना चाहिए। वाइल इंडिया ने बहुत सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस की है सैनिटाइजेशन कवरेज को लेकर के, लेकिन कुछ इंडिविजुअल्स हाउस होल्ड कम्युनिटीज जो हैं वो अभी भी डिसएडवांटेज पर हैं। इसमें फीमेल जो हेड कर रही हैं जिन हाउस होल्ड्स को, लैंडलेस पीपल है, माइग्रेंट लेबर्स है, डिसेबल लोग हैं, तो वहाँ अभी भी टॉयलेट्स की कमी है। मोरओवर यहाँ पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का इंटीग्रेशन के साथ होना, सैनिटेशन प्रैक्टिसेस खास करके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, चाइल्ड केयर सेंटर्स में, हॉस्पिटल, बाकी गवर्नमेंट फैसिलिटीज में फर्दर इन्हें इंप्रूव करने की जरूरत है। सैनिटाइजेशन कवरेज जो है पब्लिक फैसिलिटीज का अक्रॉस जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, ये इनोवेशन मांगता है, एक लॉन्ग टर्म वायबल चॉइस की जरूरत है। मोरओवर यहाँ सीवर इंफ्रास्ट्रक्चर जो विलेजेस में होता है उसको इंप्रूव करने की जरूरत है। जो फंक्शनल सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर है ये एक सिग्निफिकेंट ऑब्स्टिकल देता है कि ये जो सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन हो पाए स्वच्छ भारत अभियान का, तो यहाँ पे जो फंक्शनल सीवेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत बेकार है, क्योंकि कई जगह बहुत पुरानी लाइंस यहाँ बिछी हुई होती हैं। नेक्स्ट वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का है। 100% सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कंट्री में अचीव करने के लिए मिनिस्ट्री को अपना जो वेस्ट प्रोसेसिंग है इसको और बढ़ाना होगा। जिन स्टेट्स में ये पीछे है उनको इंक्रीज करना होगा। फोकस होना चाहिए खास करके सेग्रीगेशन सोर्स पर ही हो जाए, क्योंकि वहां बहुत इजी होगा प्राइमरी करेक्शन, सेकेंडरी स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, सेकेंडरी सेग्रीगेशन, रिसोर्स रिकवरी, प्रोसेसिंग, ट्रीटमेंट, फाइनल डिस्पोजल, ये सारी चीजें इसमें होनी चाहिए। यहाँ पर एड्रेस करने के लिए बिहेवियरल चेंज होना चाहिए, कम्युनिकेशन में इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंड करना चाहिए, सस्टेनेबल फाइनेंसिंग या मॉनिटरिंग की भी यहाँ आवश्यकता है। इनोवेशंस देखे जाए तो सोलर पावर टॉयलेट्स हैं, अब वो टॉयलेट्स प्लस सोलर एनर्जी का भी यूज़ कर सकते हैं। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स की यहाँ ज़रूरत है, लेकिन इसके लिए सेग्रीगेशन सोर्स पे होना ज़रूरी है। मोबाइल टॉयलेट वैन्स है जो पोर्टेबल सैनिटेशन यूनिट्स होती हैं, इनको शहरों की कई जगह लगाया जा सकता है जहाँ माइग्रेंट लेबर्स ज़्यादा होते हैं। जीरो वेस्ट सिटीज़ यहाँ पर हैं, ये इनिशिएटिव प्रमोट करता है सर्कुलर इकोनॉमी के प्रिंसिपल्स को, ताकि जीरो वेस्ट हो सके अर्बन एरियाज में। पार्टनरशिप चाहिए गवर्नमेंट एजेंसीज का, प्राइवेट सेक्टर का, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का, इंटरनेशनल एजेंसीज का, प्लस लोगों का भी, पब्लिक का बहुत ज्यादा यहाँ साथ चाहिए। नेक्स्ट इज इम्पैक्ट और अचीवमेंट। हाउस होल्ड टॉयलेट्स कंस्ट्रक्शन 100 मिलियन से ज्यादा, ओपन डिफेस्टिकेशन फ्री विलेजेस लगभग 6 लाख से ज्यादा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कवरेज 70% अर्बन एरियाज में, रिडक्शन इन डायरियल डेथ्स इट्स अराउंड 33 लाख पर ईयर, ये कम हुआ है। सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए ऑपरेशन मेंटेनेंस जरूरी है, कम्युनिटी एंगेजमेंट, कैपेसिटी बिल्डिंग, कंटिन्यूस मॉनिटरिंग की आवश्यकता है। आने वाले या इट्स वे फॉरवर्ड, इट्स लाइक कि नेशनल वाइड ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है। इसका एम है क्लीन और हेल्दी इंडिया के लिए सस्टेनिंग को यहाँ स्केल अप करने की ज़रूरत है। हॉलिस्टिक विजन यहाँ चाहिए, अलग अलग चीज़ों को इंटीग्रेट किया जा सकता है एक ही जगह। नाउ वी टुडेज फिल्म प्रैक्टिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन से स्वच्छ भारत मिशन वाज लॉन्च बाय द इंडियन गवर्नमेंट in 12, 14, 16 or 18. You can type the answer in the comment section. The relative is correct or not. Then we have today's main practice question. The question says, analyze the achievements and challenges of Swachh Bharat mission in improving sanitation and hygiene in India. Discuss the role of key stakeholders, policy interventions and public awareness campaigns in its success. Critically examine the impact of SBM on public health, environment sustainability and social inequalities while providing suggestions for enhancing the effectiveness of its second phase. So this is all about today's video session. Hope you understood it well. Thank you. Have a nice day and stay tuned with the Analyst IAS for your better preparation.